चॉइस बनिए, ऑप्शन नहीं बनना। अगर आप किसी से अटेंशन मांग रहे हैं तो यकीन करिए आप पहले टेस्ट में ही फेल हो गई, हार गए आप। लोग कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजिस्ट ट्रिक्स यूज़ करो तो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। अब हर कोई चाहता है कि उसको प्रिंसेस और क्वीन की तरह ट्रीट किया जाए। अब आप किन लोगों से चाहते हैं? अब इसमें स्पेशली तौर पे आपके हस्बैंड आ जाते हैं, आपके फैमिली वाले आ जाते हैं, आपके इन लॉज़ भी आ जाते हैं और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं वो सब आ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे साइकोलॉजिस्ट सीक्रेट्स बताऊंगी कि जिससे आप बगैर मैनिपुलेट किए, बगैर भीख मांगे, बगैर किसी के पाँव पड़े प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले सकती हैं। अब साइकोलॉजिस्ट ट्रिक्स क्या हैं? साइकोलॉजिस्ट ट्रिक्स वो हैं कि जिसमें कोई भी आपको लाइट नहीं लेगा। आप किसी के लिए भी नीडी नहीं होंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि लोग आपके पीछे आएंगे। आप खुद को अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टफुल बना लेंगे। डिसरिस्पेक्ट लोगों को आप खुद से दूर कर देंगे। आप इतने अट्रैक्टिव और इतने रिस्पेक्टफुल बन जाएंगे इंशाल्लाह। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आज मैं कहूँगी कि मैं इतनी अच्छी आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, बताती हूँ अपनी बहनों को, लेकिन फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करती, ना लाइक शेयर कमेंट कुछ भी नहीं करती। फिर इतनी मेहनत करती हूँ मैं, कोई फ़ायदा तो हो कि अपने सारे काम से टाइम निकाल के आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाती हूँ। तो आज सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। तो अब सबसे पहली ट्रिक की तरफ आते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट ट्रिक में सबसे पहली टिप क्या है कि जो खुद की कदर नहीं करता तो फिर लोग भी उसकी कदर नहीं करते। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर बात में एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप जब हर गलती माफ़ करने लग जाते हैं और देखते नहीं हैं दूसरे बंदे ने आपको कितनी तकलीफ़ दी है। ठीक है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि जो कोई आपको तकलीफ़ दे तो आप उसकी गलतियां माफ़ कर दो, लेकिन जब हम ज़्यादा ही माफ़ करते जाते हैं ना तो कुछ लोग हमें ज़्यादा ही तकलीफ़ देने लग जाते हैं। तो फिर लोग भी क्या करते हैं कि फिर वो आपकी कदर भी नहीं करते। तो इस तरह आप तो अपनी तरफ से इजी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाने की ज़रूरत करते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप अपनी एनर्जी लिमिटेड कर देते हैं तो खुद ही लोग केयरफुल और कोरियस हो जाते हैं। सेकंड ट्रिक है साइकोलॉजिस्ट सेकंड ट्रिक, योर साइलेंस इज़ योर पावर। आपकी खामोशी ही आपकी ताकत है, आपका हथियार है। जो हर बात में एक्सप्लेनेशन नहीं देते, खामोश रहते हैं, तो वो डेंजरस होते हैं। अब मैं ये डेंजरस पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने हर बात में अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देने लग जाना कि नहीं ये बात ऐसे नहीं हुई थी, मैंने ऐसे नहीं कहा था। ठीक है, फिर जिसने जो समझना है समझ जाए। ज़्यादा आप क्या करें कि आप खामोश रहें, आप उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरत है। तो इस तरह क्या करेंगे कि आप एक पावरफुल पर्सन बन जाएंगे। और वैसे भी हमारा इस्लाम खामोश रहने को भी एक इबादत कहता है। थर्ड टिप है, याद रखिए जो आप टॉलरेट करते हैं, जो आप बर्दाश्त करते हैं, वही आपका स्टैंडर्ड बनता है। जो आप बर्दाश्त करते हो वही आपका स्टैंडर्ड बनता है, जो आप खुद को अलो करते हैं। अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं तो वो लोग आपके साथ वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप लोगों को बता देते हैं कि बस यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे एक लिमिट है, इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो वो लोग भी वहाँ पे रुक जाते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं देते। सो आपने, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ पे आप बर्दाश्त, आपकी बस हो गई है, आपकी लिमिट वहाँ पे है, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो आपने लोगों को बताना है कि रुक जाओ। तो नेक्स्ट वो आपको कभी वो तकलीफ़ नहीं देंगे, वो समझ जाएंगे कि इसकी ये लिमिट है, हम इससे आगे इसको तकलीफ़ नहीं दे सकते, इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो वो खुद ही रुक जाते हैं और वो रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। नंबर 4 हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो कम वैल्यू वाले लोग बन जाते हैं। जो लोग कम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो ज़्यादा वैल्यू वाले लोग बन जाते हैं। अब जितनी बात है उतनी ही बात कीजिए। ज़्यादा बात को बढ़ाना, ज़्यादा बहस करना और ज़्यादा ही हंसी मजाक में लग जाना, ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन कर देना आपकी वैल्यू को गिरा देता है। जितना आप एक्सप्लेनेशन को कम कर देंगे, अपनी वैल्यू उतनी हाई कर लेंगे। नंबर 5 और लास्ट ट्रिक है, टिप भी कह लें साइकोलॉजिस्ट के लिहाज से। अब दूर हो जाओ, डिस्टेंस बनाओ। अब नफ़रत के साथ नहीं, समझ के साथ। अब किसी को तकलीफ़ भी नहीं देनी, लेकिन किसी के दिल में बुग़्ज़, नफ़रत, हसद और रिवेंज नहीं रखना।
आपने अपनी तवानाई गलत बातों की तरफ, गलत कामों की तरफ नहीं लगानी। अगर आप प्रिंसेस और क्वीन ट्रीटमेंट चाहती हैं ना, तो ये आपको मांगने से कभी भी नहीं मिलता। ये आपकी प्रेजेंस से होता है। ये आपके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो, कितनी रिस्पेक्ट देते हो, कितना लव रखते हो, खुद की कितनी केयर करते हो। सो इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट कीजिए, खामोशी रहिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए। सब बातों पे जब आप अमल करेंगे ना, इन 5 टिप्स पे, तो आप देखिएगा कि कैसे आपकी लाइफ आप सेल्फ चेंजिंग खुद फील करेंगे। और अगर आपने मोहब्बत करनी है ना, तो आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसे मोहब्बत की जाए। और अब किसी के पीछे आपने पागल नहीं होना, और किसी ने एक जवाब दे दिया, 10 जवाब नहीं ढूंढने के इसको दें। खामोश रहिए, सुकून में रहिए, और खामोशी भी एक इबादत है। और 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिए, इसको नहीं छोड़ना। और अपनी दुआओं में याद, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।